बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। तो प्रीवियसली लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को वेव के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और उसके अंदर आपकी बेसिक्स जो सी वो मैंने डिस्कस की थी। अब जो उससे उसको भी रिवाइज करते हैं और आगे जो सा हम लोग थोड़ा सा वेव इक्वेशन एक देखेंगे और इसके बाद लेक्चर्स के अंदर मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा और वेव इक्वेशन के मतलब हमने वेव्स ट्रांसवर्स वेव कैसे मूव करती हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसी तरह मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग वेव्स को डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए उसकी टर्मिनोलॉजीज को देखते हुए उसके एग्जांपल्स देखते हुए हम लोग आगे की तरफ मूव करते जाएंगे और एट द एंड हम लोग वेव इक्वेशन जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो हम लोग करेंगे। सबसे पहले है कि वेव की डेफिनेशन क्या होती है। तो वेव की डेफिनेशन आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारे पास वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट मूव थ्रू द मीडियम। जब भी किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है तो उसके नतीजे में उसके अमल में हमारे पास वेव प्रोड्यूस होती है जो कि उस सोर्स से उस मीडियम से अवे मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब अब अपने सोर्स से अवे जा रही है तो उसने क्या चीज़ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगी। उसके बाद बच्चों दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरे पॉइंट पे है बच्चों द जनरल नेम ऑफ दिस वेव अ प्रोग्रेसिव वेव। इस तरह की वेव जो कि आप लोग सर मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है और उसके बाद वो मूव करना स्टार्ट कर देती है अवे फ्रॉम द सोर्स, उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। थर्ड पॉइंट्स पे आ जाते हैं बच्चों। अगर बच्चों जो हमारे पास डिस्टर्बेंस है और जो प्रोपोगेशन है वेव की, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये हम आगे जाके एग्जांपल भी देखेंगे, अगर इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस तरह की वेव्स को आप लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और फोर्थ पॉइंट के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बताया हुआ है कि वो वेव्स जिनके अंदर आप लोगों का जो डिस्टर्बेंस है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव हो, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर वेव्स मूव कर रही हैं उसी डायरेक्शन के अंदर आप लोगों के पास उसी डायरेक्शन में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, तो इस तरह की वेव्स को आप लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। अच्छा बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम वेव की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में जो मेन आप लोगों का देखने से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जब आप लोगों ने डिस्टर्बेंस करनी है वो आप लोगों का टाइम का फंक्शन होगा, यानी कि आपने कितनी बार डिस्टर्बेंस क्रिएट की और उससे कितनी बार वेव्स प्रोड्यूस हुई। तो अगर टाइम नहीं होगा, आप लोग नहीं इस तरह काउंट कर सकते, तो इस तरह हमारे पास डिस्टर्बेंस जोन सा वो फंक्शन है हमारे पास टाइम का, यानी कि टाइम के अंदर कितने एक पर यूनिट के अंदर कितनी बार आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है तो जिसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। अब दूसरी बात होती है कि वेव जोन सी है अपनी पोजीशन से अवे जा रही होती है, अपनी जो जहाँ पर सोर्स हो रहा है उससे अवे जा रही होती है, तो वो जिसको हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तो प्रोग्रेसिव वो जो फंक्शन होता है वो बच्चों पोजीशन का होता है, यानी कि उनकी पोजीशन चेंज हो रही होती है। सेकेंडली बच्चों, अब हम कुछ एग्जांपल्स के अंदर बात करते हैं कि जो फंक्शन ऑफ टाइम क्या है और हमारे पास मूव कैसे करती हैं, ये हम देखते हैं। जो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स के अंदर हम लोग प्रेशर वेरिएशंस होती हैं, मतलब कि वहाँ पर जो हवा होती है, जो आप लोग एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कहीं पर कंप्रेस हो रहे होते हैं और कहीं पर रेयर इफेक्ट हो रहे हैं। जहाँ पर कंप्रेस हो रहे होते हैं वहाँ पर प्रेशर यानी कि ज़्यादा है, जहाँ पर रेयर इफेक्ट हो रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह ये मूव करती जाती होती है, तो यानी कि ये प्रेशर वेरिएशन की तरह की वजह से मूव करती है। दूसरी बात करें जी, ये हमारे पास जो होती हैं लाइट वेव्स होती हैं, ये आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जोन सी होती है वो मूव करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड एंड द चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और ये आपस में मूव करती जाती होती हैं। वही बात आगे के डिस्टर्बेंस जोन सी है वो आप लोगों के पास मीडियम के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करती है जो सोर्स या वेव मूव करती है। अगर प्रोग्रेसिव वेव की बात की जाए तो वो कुछ इस टाइप की होती है जो बताया गया है इसके अंदर कि आप लोगों के पास यूँ करके वो वेव जोन सी वो मूव करती जाती है।
अब इसके अंदर हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ आते जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रूप है, रूप दोनों एंड से बंधी हुई है या एक एंड से बंधी हुई है, दूसरे एंड से आप उसको मूव करवा रहे हो अप एंड डाउन, यानी कि ट्रांसवर्स वेव मूव प्रोड्यूस करवा रहे हो। तो ये अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करेंगी तो जो हमारे पास एम्पलीट्यूड का पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा वो आप लोगों के पास क्रस्ट होगा, या मैंने आप लोगों को प्रीवियसली डेफिनेशन एक बताई है कि अगर मीन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा होगा तो वो क्रस्ट, और मीन पोजीशन से नीचे वाला हिस्सा होगा तो वो ट्रफ कहलाएगा। स्टैंडिंग वेव्स बच्चों वो वाली वेव्स होती हैं जो हमारे पास स्टेशनरी होती हैं। ये ऐसी वेव्स होती हैं जब आप लोगों के पास स्ट्रिंग जोन से दोनों एंड से बंधा हुआ हो और आप उसको सेंटर में से पकड़ के आप लोग उसको छोड़ देंगे तो आप लोगों के पास एक स्टैंडिंग वेव बनेगी, एक नोड बनेगा। फिर आप लोगों के पास इस तरह मूव करवाओगे, उसको क्वार्टर हिस्सों में मूव करवा दोगे, आप लोगों के पास 4 आ जाएंगे, तो 1/3 करोगे 3 आ जाएंगे। इसके अंदर नोड्स और एंटी नोड्स के फॉर्म में आप लोगों के पास वेव्स मूव करते हैं, क्योंकि आप देखो एक ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है, तो इस वजह से इनको स्टेशनरी वेव बोलते हैं कि आपस में इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर देती होती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव के अंदर बच्चों सबसे पहली एग्जांपल आप लोगों को पता है कि हमने क्या करना है, ऊपर नीचे बॉडी को मूव करना है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप लोगों को इस डायरेक्शन के अंदर है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ये जो डायरेक्शन है, ये एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है बिटवीन द प्रोपोगेशन जो कि इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है, और जो आप लोगों के पास मोशन है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, तो हमारे पास ये 90 डिग्री। तो इस तरह की वेव्स को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ये बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, एक स्प्रिंग है, कंप्रेस कर रहे हो और रिफ्लेक्ट कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो और रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो जहाँ पर बच्चों कंप्रेशन हो जाएगी, जहाँ पर पार्टिकल मीडियम के करीब करीब होंगे वो कंप्रेशन, और जहाँ पर पार्टिकल मीडियम के दूर होंगे वो हमारे पास रिफ्लेक्शन, फिर कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन। इस तरह की वेव्स जो सी वो मूव करती है, और इस तरह की वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। और ये हमारे पास साउंड वेव जो सी इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। साउंड जो सा होता है वो आप लोगों के माउथ से जब निकलती है एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो एयर मालिक्यूल्स आपके माउथ के बिल्कुल करीब है उनको कंप्रेस कर देगी, और वो कंप्रेस मालिक्यूल जब एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो साथ वालों को कंप्रेस कर देंगे और ख़ुद रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इस तरह एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है तो सेकंड पर्सन के पिन्ना तक पहुंचती है। पिन्ना वो जो एयर का आउटर जो एरिया होता है उसको पिन्ना बोलते हैं। वो वहाँ से सारी एयर्स को कलेक्ट करके जो भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं ऑडिटरी कैनाल के अंदर भेज देता है। वहाँ पर वो मेलस इनकस और स्टैम्प्स, वो आगे बायोपिटम्स, वो वहाँ पर वो वाइब्रेट होती हैं और कोक्लिया से सिग्नल जो सा ब्रेन की तरफ सेंड हो जाता होता है। ये प्लेन वेव के मतलब था सारा बच्चों। हमने प्लेन वेव को बहुत अच्छे से तरीके से क्रस्ट, ट्रफ और जितनी भी प्लेन वेव्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। यहाँ तक आप लोग होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। इस बच्चों हम लोग मूव करते हैं द वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन बच्चों, वेव इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर हम लोग ट्रांसफर वेव की वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम वेव इक्वेशन यूज़ करते हैं, उसको वेव इक्वेशन बोलते हैं। ये हमारे पास उसका फार्मूला, हम इसको ड्राइव करते हैं। हमारे पास पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजी सिखा दूँ कि ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है, यानी कि वर्टिकल जो मोशन होगी वो वाई है और हॉरिजॉन्टल मोशन होगी तो वो एक्स है। ये सी बच्चों स्पीड है, वेव वेलोसिटी है, और फिर बच्चों वाई और विद रिस्पेक्ट टू टी। अब बच्चों यहाँ पर 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर वाई, टी और वाई और एक्स, यानी कि वाई, टी, एक्स, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने यानी कि वाई का आप लोगों ने एक दफ़ा डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लिया और फिर टी के लिहाज से लिया। एस फ्लक्चुएशन जो हमें मैथ के अंदर या डेरिवेटिव्स के अंदर देता है वो पार्शियल डेरिवेटिव देता है, तो पार्शियल डेरिवेटिव हमने इसमें यूज़ किया। इसके डेरिवेशन में बच्चों में बहुत सिंपल करके बताऊंगा आपको ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आए। बच्चों सबसे पहले ये हमारे पास एक रूप है जो कि हमारे पास दोनों एंड से बंधी हुई है, और उस रूप का हमने बहुत छोटा सा हिस्सा डेल्टा एस या डी एस जो सा हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ पर एक्स और वाई है, और ये जो एंगल है एक्स एक्स के साथ बन रहा है ये थीटा है, और यहाँ पर एक्स के अंदर डी एक्स चेंज आ जाती है और वाई के अंदर डी वाई चेंज आ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो थीटा है वो हमारे पास थीटा प्लस डी थीटा बन जाता है। यहाँ पर थीटा और यहाँ पर डी थीटा, और यहाँ पर बच्चों ये डेल्टा एक्स है हमारे पास डिस्टेंस, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस ये हमारे पास डेल्टा वाई या डी वाई है।
यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। अब जो वेव है वो हमारे पास ये इस तरफ को मूव कर रही है, इस तरफ को मूव कर रही है, तो हमारे पास ये वाला जो टी है ये आप लोगों को और से याद रख लेना है कि ये वाला टी जो सा वो ग्रेटर है और ये वाला टी जो सा ये कम है, क्योंकि ये वेव इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। तो आप लोग जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस तरफ ज़्यादा हमारे पास टेंशन होगी विद रिस्पेक्ट टू जहाँ से वो चली है, उसमें आप लोगों के पास टेंशन कम होगी। और यहाँ पर हमारे पास दूसरी चीज़ बच्चों कि यहाँ पर ये एंगल जो सा थीटा है ये बहुत स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है इन दो चीज़ों को। अब बच्चों ये हमने देखें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है डी डेल्टा एक्स और ये वाली वैल्यू डी वाई और ये डेल्टा एस। अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो वो डेल्टा एस क्योंकि हाइपोटेन्यूस है ये हमारे पास इंक्लाइंड है, तो मैंने कहा कि थीटा बहुत स्मॉल है तो हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर करेंगे। तो डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर डेल्टा सबसे पहला डेल्टा एस स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। अब हमने इसको डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा एक्स और फिर हमने ये सारा हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डेल्टा वाई हमने देखा कि वो जो हमारे पास है डी वाई है वो डेल्टा के भी इक्वल है, तो हमने इस वजह से यहाँ पर डेल्टा इंसर्ट कर दिया। अब जो डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर आप लोगों के पास ये 1 हो जाएगा और ये आप लोगों के पास यहाँ पर 1 आ गया। अगर मैं डेल्टा एस की ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करूँ तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दोनों तरफ। अब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स मैंने कहा कि हमने जो वाई के अंदर चेंज लिए ऊपर की तरफ उसको मूव करवाया वो बहुत ही कम मूव करवाया है, तो उस डेल्टा एक्स से फिर हमने डिवाइड किया, छोटी वैल्यू होगी, फिर हमने उसका स्केल ले लिया तो फिर ये वैल्यू और भी छोटी होगी। जब अब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा ही छोटी होगी है तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 मीन्स डी एस ओवर डी एक्स ये हमारे पास आपस में क्या आ जाएंगे इक्वल 1 आ जाएंगे। और जब डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो डी एस इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। और इनके साथ मैं यहाँ पर डेंसिटी मल्टीप्लाई करता हूँ। डेंसिटी बच्चों ये है मैस पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट लेंथ। ये डेंसिटी जो सी है वैसे तो डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है, पर यहाँ पर जो डेंसिटी है ये है मैस पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये मैस पर यूनिट लेंथ और आगे लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेंथ लेंथ से साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक तरह की मैस भी इसको रिप्रेजेंट मैं कर सकता हूँ। यानी कि ये जो उनसे रो डेल्टा एस है और रो डेल्टा एक्स है ये मैस की भी वैल्यू मैं इसको ले सकता हूँ। अब बच्चों अब यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कि जो मैंने कहा कि बाहर वाला एंड था उस पे ऊपर जो उनसी थी फोर्स ज़्यादा लग रही थी, तो वहाँ पर जो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो एक्स वाला कंपोनेंट कॉस के साथ लिखा जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल नहीं, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो साइन के साथ लिखा हुआ है, तो वो टी साइन थीटा और नीचे वाला प्लस डी थीटा और ये बन जाएगा माइनस टी साइन थीटा। यानी कि ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट था यहाँ पर जो कंपोनेंट इसका वर्टिकल है ये बन जाएगा टी साइन थीटा थीटा प्लस डी थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये बन जाएगा टी साइन थीटा। तो ये वाला ज़्यादा था तो इसमें से इसको रिलेटिव हमने माइनस कर दिया। अब आ गए यहाँ पर और इज़ इक्वल टू एम टाइम्स ए। ये एम मैंने कहा कि हमारे पास ये एम की इसकी डायमेंशंस बनी तो हमने एम पुट कर दिया, और ये ए एक्सेलरेशन हमारे पास वाई स्क्वायर ओवर डेल्टा टी स्क्वायर, यानी कि टाइम का डबल डेरिवेटिव या डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। अब आपको बच्चों ये पता है कि हमारे पास जो होता है थीटा अगर बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, और टेन थीटा वाई ओवर एक्स होता है, स्लोप जो सी होती है, तो मैं टेन थीटा की जगह वाई ओवर एक्स भी पुट कर सकता हूँ। अब बच्चों यहाँ पर ये साइन थीटा हमारे पास आ गया डी थीटा प्लस डी थीटा, तो साइन को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा, साइन को हमने टेन में लिखा और टेन हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। पर यहाँ पर जो एंगल था थीटा प्लस डी ए थीटा था, तो उसी की वजह से उसके करस्पॉन्डेंस हमारे पास एक्स प्लस डी एक्स आ जाएगा। और इसी तरह हमने ये साइन थीटा को हमने लिख लिया डी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, क्योंकि साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल था और टेन थीटा जो सा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के साथ था, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और टी जो सा हमने बाहर कॉमन ले गए, और यहाँ पर जो करस्पॉन्डेंस है वो हमारे पास एक्स के इज इक्वल टू एम ए। अब बच्चों ये हमने ये जो वैल्यू है इसको हम लोगों ने
मैक्लेरिन सीरीज़ के साथ अगर एक्सपेंड करते हैं, मैक्लेरिन सीरीज़ आप लोगों ने एफएससी के अंदर पढ़ी हुई है। अगर यहाँ पर होता इस तरह का अगर वैल्यू आप लोग घर जाके देख सकते हो कि साइन थीटा प्लस डी थीटा, अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव लेते हो तो आप लोगों के पास पहली टर्म आती है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, पहली एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, दूसरी बचो एफ डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव एफ डबल डेरिवेटिव एक्स, इसके साथ आ जाता है डी एक्स। तो अब बचो और उसके बाद यानी कि डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव, फिर फोर डेरिवेटिव, इस तरह की वो वैल्यूज़ चलती जाती है। अब यहाँ पर बचो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो सा पहले एफ ऑफ एक्स लिखूँगा तो एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास ये वही बन जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा। आगे आपने इसका डेरिवेटिव लिखना है, पहले एफ ऑफ एक्स फिर उसका डेरिवेटिव, तो इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये हमने लिख दिया। जो पहले हमने अकेला डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स लिखा है वो इस वैल्यू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली डेल्टा वाई और उसका जो स्केयर वाली टर्म है और जो अगली टर्म्स होंगी उनको हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर हमने मैक्लेरिन सीरीज़ लगाई। मैक्लेरिन सीरीज़ के अंदर जो पहली टर्म होती है वो एफ ऑफ एक्स होता है, फिर एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स होता है, फिर एफ ट्रिपल डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स होता है, और इस तरह ये चलती जाती है। पहली वाली टर्म ये वैसे की वैसे रहेगी, अगली टर्म में क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव में लूँगा तो इसका डेल्टा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और पहली वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये वाली टर्म अकेली रह जाएगी। अब ये टर्म हमारे पास अकेली रहेगी। अब ये यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है और यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है, तो ये हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा डेल्टा स्केयर वाई ओवर डेल्टा एक्स स्केयर, ये जो आप लोग नीचे देख रहे हो, और रो ओवर टी। और रो ओवर टी आप लोगों को पता है ये हमारे पास टी ओवर रो जो है वो सी स्केयर के इक्वल है यहाँ पर। तो आप लोगों के पास रो ओवर टी जो है वो 1 ओवर सी स्केयर, तो आप लोगों के पास फाइनल रिजल्ट ये वाला आ जाएगा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट कर सकते हो। तब तक के बच्चों अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।